अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवीरिया अपने यूट्यूब चैनल ईजीएस्ट वे टू लर्न के साथ, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं MGT 502। लेकिन उस सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MGT 502 लेक्चर नंबर 22। MGT 502 में लेक्चर नंबर 22 हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि लेक्चर नंबर 22 कनेक्टेड है लेक्चर नंबर 23 के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 22 लीडरशिप थ्योरीज। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर हाईलाइटेड हुआ नज़र आ रहा होगा कि लीडरशिप हमेशा प्ले करता है सेंट्रल पार्ट। किसी भी ग्रुप का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो एज ए लीडर होता है, तो लीडरशिप हमेशा सेंट्रल पार्ट प्ले करती है। और आपको लाइन नंबर सेकंड पे नज़र आ रहा होगा कि लीडर वो होता है जो हमेशा डायरेक्शन प्रोवाइड करता है आपको आपके गोल की तरफ। तो लीडरशिप क्या होती है बेसिकली? लीडरशिप बेसिकली हमेशा हमें डायरेक्शन देती है हमारे गोल की तरफ। तो ये बेसिकली लीडरशिप कहलाई जाती है। नाउ कम टू द टॉपिक ऑफ, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ऑल लीडर्स आर मैनेजर्स बट नॉट ऑल द मैनेजर्स आर लीडर। ये हमेशा आपने हाईलाइट करके रखनी है ये लाइन कि लीडर्स हमेशा मैनेजर्स का काम अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि लीडर हमेशा सुपीरियर होता है मैनेजर से, यानी कि टॉप ऑफ द लिस्ट, टॉप ऑफ द मैनेजमेंट लेवल पर जो है वो लीडर है। ठीक, बट नॉट ऑल द मैनेजर्स आर लीडर्स, लेकिन जबकि सारे मैनेजर्स कभी भी लीड नहीं कर सकते। इसका छोटा सा डिफरेंस मैं आपको यहाँ दे देती हूँ कि लीडर हमेशा वो होता है जो कंपनी के लिए हमेशा आगे फ्यूचर के लिए उसके विजन के लिए सोचता है, जबकि मैनेजर बेसिकली एज वर्किंग एम्प्लॉय की तरह वो काम करता है मैनेजर। और मैनेजर कभी भी कंपनी के विजन को नहीं देखता, बल्कि वो अपने आप को देखता है कि वो किस तरह से काम को परफॉर्म कर रहा है। उसको कंपनी की सिर्फ मोटिव उसके विजन से, उसके फ्यूचर से। लीडर हमेशा अपनी कंपनी को, अपने विजन को इन्हांस करने के लिए कोशिश करने के लिए लगा रहता है। जनाब, अब हम आते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि जॉन कॉपिंग विद द कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, जॉन कॉटर बेसिकली साइंटिस्ट है जो यहाँ पर कह रहे हैं मैनेजमेंट के हवाले से कि मैनेजमेंट इज़ अबाउट कोपिंग विद द कॉम्प्लेक्सिटी, कि मैनेजमेंट हमेशा कोप करती है, यानी कि बेसिकली कॉपी करती है। गुड मैनेजमेंट ब्रिंग अबाउट ऑर्डर एंड कंसिस्टेंसी। हमेशा अच्छी मैनेजमेंट जब भी होती है वो एक जैसी रहती है और हमें फॉर्मल प्लान्स के ऊपर वो कभी अपने आप को मीन्स कि फॉलो करती है। आपको स्क्रीन पर सारी मार्किंग नज़र आ रही है, लेकिन इनफैक्ट अगर मैं आपको और भी शॉर्ट डिफाइन कर रही हूँ यहाँ पे कि गुड मैनेजमेंट ब्रिंग आउट अबाउट ऑर्डर एंड कंसिस्टेंसी, दैट्स इट। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट कि लीडरशिप हमेशा कोपिंग विद चेंज, यानी कि लीडरशिप हमेशा चेंज चाहता है, विजन, अपना विजन ऐसा लेके जाता है एक लीडर के हमेशा दूसरे लोग उससे इंस्पायर हो, इन्फ्लुएंस हो और चेंज को अडॉप्ट करें। लीडरशिप हमेशा डायरेक्शन देता है बाय डेवलपिंग अ विजन। और लीडरशिप क्या होती है, एक लीडर क्या होता है? लीडरशिप हमेशा एक डायरेक्ट कर रहा है, यानी कि आपको डायरेक्शन दे रहा है आपके गोल अटेनमेंट की तरफ कि आपने अभी इस वक्त आगे जाके करना क्या है। नाउ कम टू द टॉपिक ऑफ लीडर इफेक्टिवनेस। लीडर इफेक्टिवनेस क्या चीज़ होती है? लीडर इफेक्टिवनेस बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो लीडर के लिए मददगार साबित होती है किसी भी ग्रुप के लिए और किसी भी लीडर के लिए कि वो अचीव कर सके अपने गोल को। तो ये कहलाई जाती है लीडर इफेक्टिवनेस। लीडर इफेक्टिवनेस टू विच अ लीडर हेल्प अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल, यानी कि लीडर इफेक्टिवनेस क्या कि एक ऐसी चीज़ जो लीडर के लिए मददगार साबित हो, चाहे वो किसी ग्रुप का हो या चाहे वो किसी कंपनी का हो, ताकि वो अपने गोल को हासिल कर सके। वाई स्टडी लीडरशिप? लीडरशिप क्यों पढ़ी जाती है? लीडरशिप पढ़ी जाती है सेलेक्ट द राइट पीपल फॉर द लीडरशिप पोजीशन, एंड द सेकंड इज ट्रेन पीपल इन द लीडरशिप पोजीशन, यानी कि सही इंसान हो लीडरशिप की पोजीशन के लिए। दूसरी चीज़ ये कि ट्रेन करो अपने लोगों को कि वो अच्छी पोजीशन पर आएँ, यानी कि लीडर की तरफ आएँ। क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर लीडरशिप की स्टडी हम करते हैं? तो लीडरशिप के जो बेनिफिट्स हैं वो तीन कैटेगरीज में आते हैं। एक तो लीडर के लिए खुद, एक तो जो उसको फॉलो कर रहे हैं उसके फॉलोअर्स के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होती है एक अच्छी लीडरशिप, और उस कंपनी के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होती है जिस कंपनी का वो लीडर बना हुआ है। नाउ कम टू द टॉपिक ऑफ लीडरशिप एंड फॉलोअरशिप। यहाँ आपको डेफिनेशन स्क्रीन पर नजर आ रही होगी कि लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग डायरेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल इन द वर्किंग इन्वायरमेंट। पूरी डेफिनेशन वही है जो मैंने अभी आपको इनवर्स में पढ़ाई है, पीछे जो पढ़ाकर मैं आई हूँ आपको। अगर मैं उसी को रिवर्स करके यहाँ डाल देती हूँ तो दोनों ही डेफिनेशन एक ही है कि डायरेक्ट कर रहा है पीपल के बिहेवियर्स को, बेसिकली ये लीडरशिप है।
फॉर्मल लीडरशिप क्या चीज़ होती है, इसको ज़रूर मार्किंग कर लीजिए आप लोग कि द ऑफिशियली सेक्शन लीडरशिप बेस्ड अपॉन द अथॉरिटी ऑफ फॉर्मल पोजीशन, यानी कि फॉर्मल लीडरशिप एक ऐसी लीडरशिप जो बाकायदा कंपनीज में होती हैं जहाँ पे अथॉरिटी यूज़ की जाती है और फॉर्मल चेन ऑफ कमांड होती है. Informal leadership, the unofficial leadership according to a person by other members of our organization. And leaders, informal leaders वो होते हैं जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है, लैक ऑफ फॉर्मल अथॉरिटी. कुछ डिफरेंसेस आपके स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे होंगे आपको कि लीडर्स एंड मैनेजर्स के लिखे हुए हैं, तो इसमें से चंद आप अपने माइंड में कैप्चर करके रखो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. वो आपसे कह सकते हैं कि लीडर और मैनेजर के अंदर क्या डिफरेंस है, तो काइंडली हमें एक्सप्लेन करना चाहिए इसको भी कि इनोवेट, लीडर हमेशा इनोवेशन के पीछे होता है, जबकि मैनेजर हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर वर्क के पीछे होता है, यानी कि जो उसे बताया जाता है आपने ये करना है वो उसको एडमिनिस्ट्रेटर करता है, यानी कि अपना काम को अंजाम देना जानता है बस. हमेशा लीडर डेवलप करता है, डेवलपमेंट यानी कि लीड करने के लिए बना है, जबकि मैनेजर हमेशा काम को मेंटेन करने के लिए बना है. लीडर हमेशा इंस्पायर करता है, दूसरों को मोटिवेट के लिए होता है लीडर, और कंट्रोल करता है मैनेजर सारे काम को, तो ये मैनेजर है. लॉन्ग टर्म व्यू, जिसका लंबा नज़रिया है, जिसको अपने गोल को देखना है, वो लीडर होता है, इसलिए इसका लॉन्ग टर्म व्यू है, जबकि मैनेजर हमेशा शॉर्ट टर्म व्यू पे काम करता है. यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन ये वो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ लीडर और मैनेजर के दरमियान, ताकि आपको कम टाइमिंग के अंदर ईजी वे के अंदर इसको कैप्चर कर सकें दिमाग में. तो मैंने आपको तभी जो है ये थोड़े ताकि आप इजीली इसको कवर कर सकें. चलें जी, आगे इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है आस्क व्हाट एंड व्हाई एंड आस्क हाउ एंड व्हेन. ये भी एक लीडरशिप की बेसिकली और मैनेजर के दरमियान फ़र्क बता रहा है, तो आप यहीं तक ही इसको करके रखिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप आप सब लोगों को नजर आ रही होंगी स्क्रीन के ऊपर. एम्बिशन एंड एनर्जी है, जो डिजायर टू लीड के लिए. ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए. इंटेलिजेंस जो है वो जॉब रेलेवेंट नॉलेज के लिए. इसको ज़रूर हाईलाइट कर लीजिए अपने नोट्स के अंदर, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ट्रेड थ्योरीज के अंदर नीचे हाईलाइटेड हुई भी कुछ ट्रेड्स हैं जो अफेक्टिव लीडर्स के लिए जो ट्रेड होती हैं बेसिकली, वो यहाँ पर इंटेलिजेंस है, वो टास्क रेलेवेंट नॉलेज है, वो डोमिनेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एनर्जी है, टॉलरेंस है, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड इमोशनल मैच्योरिटी. ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक लीडर में लाजमी होनी चाहिए. ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप ऑफ अफेक्टिव लीडरशिप की ट्रेड्स हैं. ठीक. Now come to the topic of behavior theories. Behavior theories मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लीडरशिप का, कि आप देखते हैं चार्ट के ऊपर जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि behavior theories OU स्टेट हमेशा फोकस करती है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और कंसीडरेशन के ऊपर, और यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन हमेशा फोकस करता है एम्प्लॉय ओरिएंटेशन और प्रोडक्शन ओरिएंटेशन के ऊपर. ये आपके कन्फर्म MCQ एग्जाम के लिए हैं. Now come to the topic of the OU state. The OU state researchers develop scales to measure over 1800 leader behavior. ठीक, ये रिसर्चर हैं जिन्होंने मेजर किए हैं 1800 से ज़्यादा लीडरशिप के बिहेवियर्स को, और इंडिकेट किया है, बताया है कि हाउ मच दियर लीडर्स इंगेज इन दैम, और किस किस्म के कितने लीडर्स इनके अंदर किस तरह से इंगेज रहते हैं. ईदर कंसिडरेशन इन इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर. ठीक, यहाँ पे वो बता रहे हैं या तो वो कंसिडरेशन में या तो वो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में, किन इन्हीं दो में बेसिकली वो इन्वॉल्व होते हैं. कंसिडरेशन इज अ बेसिक बिहेवियर. कंसिडरेशन इज अ बिहेवियर ऑफ इंडिकेटिंग दैट अ लीडर ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड वैल्यूज गुड रिलेशनशिप विद द फॉलोअर्स. यानी कि कंसिडरेशन बेसिकली हमें इंडिकेट करता है कि लीडर की इज्जत की जाए, उसको रिस्पेक्ट, उसको वैल्यू दी जाए उसके फॉलोअर्स की तरफ से. और कंसिडरेट लीडर माइट बी फ्रेंडली. Now come to the initiating structure. Refer a leader behavior that assure that work is completed and subordinate perform their job. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था लीडरशिप का. बेसिकली जो बिहेवियर थ्योरीज हैं उनके अंदर हमने दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है कि OU स्टेट हमेशा इन्वॉल्व है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और कंसिडरेशन के अंदर, जबकि नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन जो है वो इन्वॉल्व है एम्प्लॉय ओरिएंटेशन एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेशन. आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कि मैंने शॉर्टली 22 लेक्चर को पूरा कवर कर दिया है विद अ पॉसिबल टाइम लिमिट. आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.